बिल्कुल नॉर्मल सा सोमवार, सुबह का वक्त, और अचानक दुनिया भर के बाजारों में एक ऐसी हलचल मचती है जो सबको चौंका देती है और अपने पीछे छोड़ जाती है कुछ बहुत बड़े सवाल। मिलियन डॉलर, जी हाँ, 580 मिलियन डॉलर। यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी कहानी घूमती है। असल में ये एक जबरदस्त दांव था, एक ऐसा दांव जो तेल के बाजार पर लगाया गया, और वो भी एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल घोषणा से ठीक कुछ मिनट पहले। इस दांव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस रकम का असली मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये ट्रेड किस चीज का था, और उससे भी जरूरी, ये ठीक किस वक्त किया गया था। जरा टाइम, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से सुबह के 6:49 और 6:50 के बीच, मतलब सिर्फ 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में लाखों बैरल तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लिए गए। अब इस सौदे की डिटेल ही पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। करीब 6200 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे। अब एक बात समझनी होगी, ये कोई नॉर्मल शेयर खरीदने जैसा नहीं था। नहीं, ये थे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेंट और WTI क्रूड ऑयल के लिए। इसका सीधा सा मतलब है, ये तेल की आने वाली कीमतों पर लगाया गया एक सट्टा था। और सोचिए, इतने छोटे से टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी ट्रेडिंग, मार्केट के लिए ये एक बहुत ही अजीब बात थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है, और वो है इस सौदे की टाइमिंग। इतनी परफेक्ट टाइमिंग कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और यही वो चीज है जो इस पूरे मामले को इतना ज्यादा संदिग्ध बनाती है। अब जरा इसकी सुबह के 6:49, 580 मिलियन डॉलर का वो बड़ा तेल सौदा शुरू होता है। ठीक 15 मिनट बाद 7:04 पर डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करते हैं, और बस उस एक पोस्ट के बाद ही दुनिया भर के बाजारों में जैसे तूफान आ जाता है। ये जो 15 मिनट का गैप है यही इस पूरी पहेली की सबसे अहम कड़ी है। उठता है कि उस पोस्ट में आखिर था क्या? ट्रंप ने उसमें ये ऐलान किया था कि एक बड़े टकराव को टालने के लिए ईरान के साथ उनकी पॉजिटिव बातचीत हुई है। पोस्ट ने एनर्जी और स्टॉक मार्केट्स में एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। एक ऐसा रिएक्शन जो एकदम से हुआ और जिसने सबको हिला के रख दिया। तो यहाँ देखिए, ऐसे रिएक्ट किया। दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ कच्चा तेल जिसकी कीमत करीब 11%, 10.9% तक गिर गई, और दूसरी तरफ S&P 500 जो कि अमेरिकी बाजार का एक बड़ा इंडेक्स है, वो 1.1% ऊपर चला गया। मतलब बिल्कुल साफ था, टेंशन कम होने की खबर तेल के लिए तो बुरी थी, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर थी। तेल की कीमतों में जो गिरावट आई वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, एक तरह से सुनामी थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो करीब $120 प्रति बैरल पे ट्रेड हो रहा था, वो इस अनाउंसमेंट के बाद धड़ाम से गिरकर $100 के भी नीचे आ गया। अब जरा सोचिए, जिसने भी तेल की कीमत गिरने पर दांव लगाया था, उसके लिए तो ये जैकपॉट था। एक ही झटके में सारी बाजी उसके हाथ में। मुनाफे का कोई पक्का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये तय है कि इतने बड़े सौदे पर इतनी बड़ी गिरावट से करोड़ों का फायदा हुआ होगा। तो रहस्य था, और दूसरी तरफ इसके साथ साथ बयानों की एक जंग भी छिड़ गई, और इस जंग ने मामले को एक नया जियोपॉलिटिकल एंगल दे दिया। तो आ गया कहानी ये थी, जैसा कि ट्रंप के बयान में था, कि भाई एक बड़े युद्ध को टालने के लिए ईरान से बातचीत हुई है, और इसी बातचीत के चलते हमलों को रोका गया। लेकिन कहानी का जैसे ही अमेरिका का ये दावा सामने आया, ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बल्कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर कलीबाफ ने तो इसे फेक न्यूज़ बता दिया। उनका कहना था कि ये सब वित्तीय और तेल बाजारों पर असर डालने के लिए किया जा रहा है। कार करने तक ही नहीं रुकी, ईरान की जो न्यूज़ एजेंसियां थीं, उन्होंने इस पूरी घटना को एक अलग ही रंग दे दिया। उनके मुताबिक ये किसी बातचीत का मामला नहीं, बल्कि अमेरिका के पीछे हटने का सबूत था। तक जो कुछ भी हुआ उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। मतलब हमें पक्के तौर पर क्या पता है, और वो कौन सा बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। जो बातें एकदम साफ हैं वो ये हैं। 1. 580 मिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा तेल सौदा हुआ। 2. उसके ठीक 15 मिनट बाद एक ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट आई जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया। 3. उस पोस्ट में जो बात कही गई थी, ईरान ने उसे फौरन ही नकार दिया। और 4. इस सौदे की जो टाइमिंग थी, उसने किसी को बेहिसाब मुनाफा कमाने का मौका दे दिया। सवाल तो यही है कि इस परफेक्ट टाइमिंग वाले ट्रेड के पीछे आखिर था कौन? कोई एक इंसान, कोई कंपनी, या फिर कई लोग मिलकर काम कर रहे थे?
ये पहचान आज भी एक बहुत बड़ा राज है। यही एक सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल था, एक जबरदस्त तुक्का जो लग गया, या फिर ये वॉल स्ट्रीट के इतिहास के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले 15 मिनट थे? इस पर सोचना तो बनता है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।